हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्ट्रिंग्स में जो फंक्शंस हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारे पास, लेकिन कभी भी किसी लैंग्वेज में अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रिंग्स के साथ प्ले करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास जो फंक्शंस हैं कम से कम 15 to 20 फंक्शन जो हैं वो आपने कवर करने हैं। इस वीडियो में हम उन्हें सीखेंगे कि हम उनको कैसे कवर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया हुआ, उसमें सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग जो है वो स्टोर करेंगे MyStr, जैसे हमने यहाँ पर स्टोर की हुई है MyStr, और उसमें हमने एक स्ट्रिंग स्टोर की है आई लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन इज़ नंबर 1 लैंग्वेज, और कुछ हमने आगे 1 2 3 इसमें लिखा हुआ। अगर आप ये नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं ऐसे। और फिर अब मैं वन बाई वन करके कमेंट को हटाता जाऊंगा। एक तो चीज़ आपने ये देखनी कि ये जो MyStr है ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट। हमने इसे अनकमेंट किया है और इसको अगर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट MyStr डॉट अपर, हमने ये माइंड में रखना है कि ये जो MyStr है दिस बिहेव्स एज ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का अभी आपने यही माइंड में रखना है कि ऑब्जेक्ट होता है तो उसके कुछ फंक्शंस होते हैं और वो उस स्ट्रिंग के साथ जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन आ गया दैट इज़ नोन एज MyStr डॉट अपर। अब ये जो अपर है ये क्या करता है कि जो आपकी स्ट्रिंग है, जैसे ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग मैंने लिखी हुई है लोअर केस में। जब ये मैं फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। लेकिन ये आपने ध्यान में रखना है कि जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल है, मींस कि ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है ये आपकी चेंज नहीं होगी, ये इस स्ट्रिंग की एक कॉपी बनाएगा। अगर आप पॉइंट आउट भी करें कि ये रिटर्न अ कॉपी, रिटर्न अ कॉपी का मतलब है कि ये एक कॉपी रिटर्न करता है और आपकी एक्चुअल स्ट्रिंग को ये चेंज नहीं करता है। तो अभी तो मैं इसको स्टोर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो जो प्रिंट होगी वो रिटर्न स्ट्रिंग होती है। अगर हमने इसको स्टोर करना है तो उसको लेफ्ट साइड कोई स्ट्रिंग इज इक्वल टू करके हम उसको स्टोर कर सकते हैं। अभी आप अपर, ये फर्स्ट फंक्शन है, फटाफट हम इसको रन करेंगे। अगर आप यहाँ चेक करें तो आपके पास क्या हुआ कि जो सारे की सारी स्ट्रिंग है वो अपर केस में कन्वर्ट होगी, लेकिन हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है वो एज इट इज़ ही रहेगी। ये था हमारे पास फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद हम सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन को हम अनकमेंट करेंगे और ये जो सेकंड फंक्शन है इसको हम कैपिटलाइज कहते हैं। कैपिटलाइज का मतलब क्या है कि जो आपकी माई स्ट्रिंग है, जैसे ये मैंने जो लिखा हुआ आई लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग, इसमें जो फर्स्ट हमारे पास अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट लेटर जो है उसको कैपिटल कर देगा, क्योंकि जब हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो अब आप इसको रन करिए और इसकी आउटपुट चेक करिए, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल कर दिया इसने। हाँ, हम एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू ट्राई, हम इसको पाइथन जो है इसको यहाँ पर हम फुल स्टॉप के बाद लिख रहे हैं, सेव करिए। अब आपने देखना है कैपिटलाइज में क्या होता है कि जो फर्स्ट लेटर है वही कैपिटल आपके पास होता है, उसके बाद नहीं है। तो ये हमारे पास कैपिटलाइज है। अब नेक्स्ट अगर हम इसको अनकमेंट करते हैं तो एक तो ये देखना है कि इसका स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो इंडेंटेशन का एरर भी आता है। MyStr डॉट टाइटल है, ये हमारे पास अब थर्ड मेथड है। टाइटल का मतलब है कि जो आपकी स्ट्रिंग है उसके अंदर जितने वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटल हो जाएगा। राइट क्लिक करिए, आप रन कोड करिए और आप देखिए आई लाइक, लाइक का एल कैपिटल हो गया, पाइथन का पी कैपिटल हो गया, प्रोग्रामिंग का पी हो गया, पाइथन का पी है, इज है नंबर 1 न्यूमेरिक है, लैंग्वेज का एल कैपिटल हो गया। दिस इज नोन एज योर, बट दैट इज द टाइटल केस। तो टाइटल केस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम पाइथन में क्या करेंगे कि स्ट्रिंग्स से ही हमें डील करना पड़ता है, और जब हम स्ट्रिंग्स से डील करते हैं तो हमारी प्रोग्रामिंग में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्ट्रिंग्स के कंसर्न होती है। तो इसके फंक्शंस का हमें नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे फंक्शंस और भी होंगे जो फंक्शंस मैंने यहाँ कवर किए उनके अलावा भी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं। अब मैंने एक स्ट्रिंग और ले लिया MyStr1 और उसमें मैंने कैपिटल कंप्यू हेल्प लिखा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग हमारे पास कैपिटल है। उसके बाद मैंने फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन जो यूज़ किया है वो MyStr1 के ऊपर यूज़ किया, ना कि MyStr के ऊपर, और डॉट लोअर हमने यूज़ किया। राइट क्लिक करिए, रन कोड करिए, तो आप देखेंगे कि वो लोअर केस में इसने आपकी स्ट्रिंग को चेंज कर दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं तो आप एक हम MyStr3 ले लेते हैं। MyStr3 में हम क्या कर रहे हैं कि MyStr
का जो फंक्शन है वो रिप्लेस फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो MyStr है हमारे पास, ये स्ट्रिंग आपने हमेशा माइंड में रखनी है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस फंक्शन हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, और उसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है कि आप किसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैं अपनी स्ट्रिंग में पाइथन को रिप्लेस करना चाहता हूं, और पाइथन की जगह मैं चाहता हूं कि जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ जाए। तो अब आप इसको, और उसको वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा, नई स्ट्रिंग आपको रिटर्न करेगा, उसको MyStr3 में स्टोर करेगा। MyStr3 को अगर हम यहाँ प्रिंट करते हैं, सो अब हमारे पास MyStr3 हमने चेक करनी है कि MyStr3 क्या है। तो अब आप देखिए, आई लाइक जावास्क्रिप्ट आ गया हमारे पास, और उसके बाद भी जो पाइथन आया उसमें भी जावास्क्रिप्ट आ गया है। सो ये हमारे पास रिप्लेस फंक्शन है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हमारे पास कौन सा फंक्शन है। तो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है MyStr के ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं इसको, और उसमें जो फंक्शन हमारे पास आ गया है वो पाइथन में फाइंड फंक्शन आ गया है। और ये जो फाइंड फंक्शन है ये क्या करता है कि जो आपकी स्ट्रिंग है, जैसे MyStr जो स्ट्रिंग है, आपने हमेशा अब ये वाली ही स्ट्रिंग आपने याद रखनी है। इसमें से हमने फाइंड करना है पाइथन को। लेकिन हमारे पास ये भी क्वेश्चन होता है कि पाइथन हमारे पास स्ट्रिंग में कितनी बार आया है। तो हमने अभी जो पाइथन लिखा है, तो इसकी जब आउटपुट आप चेक करेंगे तो ये आपके पास पाइथन की जो इंडेक्स है, पाइथन कहाँ से शुरू होता है, वो 7th लेटर से शुरू होता है। अगर आप यहाँ पर देखें, आई जो है वो 1 है, स्पेस 2 है, 3, 4, 5, 6 और एक स्पेस और है 7। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हमारे पास जो है 7th पे आ रहा है, तो हमारी जो लोकेशन इंडेक्स है, क्योंकि 0 से अगर आप शुरू करते हैं तो 7th लोकेशन के ऊपर हमारे पास P आ रहा है, तो आपकी पाइथन की फर्स्ट अकरेंस को डिस्प्ले करता है। उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट एक और पास करते हैं, तो उसमें स्टार्ट और एंड भी हम बताते हैं। सो वो हमें फिर सेकंड अकरेंस भी प्रिंट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास है काउंट वाला फंक्शन है हमारे पास। काउंट में क्या है, हम चाहते हैं कि हमारी जो MyStr स्ट्रिंग है उसमें पाइथन जो है वो कितनी बार आया है उसको काउंट करता है। रन करिए आप, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास 2 आ गया है। तो काउंट फंक्शन जो है स्ट्रिंग में, जिस स्ट्रिंग को आप यूज़ करें उसमें वो उस जो सब स्ट्रिंग है उसको काउंट करता है कि वो कितनी बार उसमें अपीयर हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज़ नोन एज MyStr.split। ये जो स्प्लिट फंक्शन है, स्प्लिट हम जानते हैं कि किसी चीज़ को जो है वो ब्रेक करना होता है। तो अगर हम इसको स्प्लिट लगाते हैं तो जो MyStr स्ट्रिंग है वो स्प्लिट करती है। अब स्प्लिट करेगी तो करेगी क्या, वो तो जहाँ जहाँ स्पेसिस हैं वहाँ पर वो स्प्लिट करेगी, और स्प्लिट करने के बाद वो हमें एक लिस्ट रिटर्न करती है। अब आप इसको रन करके देखिए, आप चेक करेंगे तो आपके पास ये देखो, जितने भी हमारे पास वर्ड्स थे स्पेस के ऊपर उसने स्प्लिट किया उनको, और हमें रिटर्न कर दिया उसने लिस्ट। तो ये लिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट के फॉर्म में ये रिटर्न कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास नेक्स्ट है कि हमने एक माई लिस्ट नाम का जो है वो एक लिस्ट बना ली है, और उस लिस्ट में हमने कुछ जो है वो लिस्ट आइटम्स ऐड कर दी हैं। सारी की सारी मैंने स्ट्रिंग्स ऐड की हैं, और मैं चाहता हूं कि एक मेरे पास स्ट्रिंग हो। वैसे तो मैंने क्या किया, यहाँ जो डबल कोट्स में ब्लैंक यूज़ किया, इसका मतलब ये खाली स्ट्रिंग है, उसमें डॉट लगाया मैंने और ज्वाइन किया। मैं इसमें ये भी लिख सकता था कि जो हमारे पास MyStr है या MyStr1 डॉट ज्वाइन करूँ, तो वो क्या करता है कि ये जो माई लिस्ट है इसको लिस्ट को जो है ये स्ट्रिंग बना के उसके साथ ऐड कर देगा। तो MyStr4 जो है इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो MyStr4 है इसमें हमारे पास ये माई लिस्ट जो है इसके अंदर जितने भी वर्ड्स है उसको एज स्ट्रिंग बना के MyStr4 में स्टोर कर देगा। और अब मैं इस MyStr4 को अगर प्रिंट करवाता हूं तो यू विल सी ये आपके पास एक स्ट्रिंग बन गई, दिस इज पाइथन स्ट्रिंग फंक्शंस वीडियो। अब ये वाली जो है ये हमारे पास एक स्ट्रिंग बन गई, और ये भी याद रखते रहना माइंड में हमारे पास कि MyStr4 में स्टोर किया, उसको हमने प्रिंट किया। अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है, दैट इज नोन एज योर MyStr.startsWith। कई बार हमारे पास लॉजिक में, प्रॉब्लम में कहीं हमने ये चेक करना हो कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो किस वर्ड से स्टार्ट हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि जो MyStr है उसको मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या उसकी बिगिनिंग जो है वो पाइथन वर्ड से शुरू हो रही है। सो हमारे वाली स्ट्रिंग जो है उसकी स्टार्टिंग जो है पाइथन वर्ड से नहीं शुरू हो रही है, आई वर्ड से शुरू हो रही है। लेकिन अब हम अगर इसको चेक करेंगे तो ये हमें फॉल्स जो है आंसर इसको देना चाहिए। तो आप यहाँ चेक करिए, आपको फॉल्स आंसर दे दिया है। अब ये वेरीफाई करना है तो एक साथ में हमारे पास और फंक्शन है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये प्रिंट है MyStr4 को आप ध्यान में रखिए, MyStr4 है,
और MyStr4 के एंड में हमारे पास वीडियो थी, वीडियो वर्ड है, तो मैंने यहाँ पर वीडियो वर्ड जो है उसका आर्ग्यूमेंट दिया है। अब वो ये चेक करेगा कि कोई स्ट्रिंग जो है स्टार्टिंग विद चेक कर सकते हैं हम और एंड्स विद चेक कर सकते हैं कि क्या वो वीडियो वर्ड से एंड हो रही है। आप उसको रन करिए तो आप आंसर देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास ट्रू आंसर आया। क्यों? क्योंकि हमारी जो MyStr4 है वो वीडियो वर्ड से एंड कर रही है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसमें MyStr.isDigit। अब ये isDigit है, कई बार हमारे पास ऐसा आता है कि कहीं से हमने कोई इनपुट ली है, कोई स्ट्रिंग है हमारे पास या जो डेटा है एज स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग में हम चेक करना चाहते हैं कि सारे के सारे जो उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं क्या वो सारे के सारे डिजिट्स हैं। अब ये MyStr है, इसको हम चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर डिजिट्स हैं। तो आप चेक करो, राइट क्लिक करेंगे हम, रन कोड, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे डिजिट्स हमारे पास नहीं हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए, MyStr हमारे पास 5 है, MyStr 5 है और हम इसको इस डिजिट के लिए चेक करना चाहते हैं। इस डिजिट के लिए अगर आपने चेक करना है तो अभी तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हाई को हटा देते हैं और यहाँ से कंप्यू हेल्प को हटा देते हैं। अब लग रहा है कि इसके अंदर डिजिट्स हैं। सो अब हम MyStr 5 को चेक करेंगे यहाँ पर कि क्या इस डिजिट का हमारे पास आंसर क्या देता है। तो इस डिजिट में उसने ट्रू दे दिया। क्यों? क्योंकि अब हमारी स्ट्रिंग में जो है वो सारे के सारे डिजिट्स हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। अब वो कहता है कि नेक्स्ट हमारे पास है इज लोअर। इज लोअर मीन्स कि जिसके साथ इज लगा होता है वो हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है कि जो हमारी MyStr है क्या वो लोअर केस में है। अगर वो सारी की सारी लोअर केस में है तो आपको ये ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि हमारी MyStr जो है सबसे पहली जो स्ट्रिंग है वो सारी की सारी सारी की सारी हमारी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम MyStr 5 लेते हैं इज इक्वल टू और लेफ्ट साइड 1 2 3 स्पेस डाल दी हमने और फिर मैंने लिखा यहाँ कंप्यू हेल्प और फिर मैंने इसमें 1 2 3 स्पेसेस डाले हैं। और इसके बाद अगर आप इसमें चेक करते हैं प्रिंट और प्रिंट करो len ऑफ लेट्स सपोज MyStr 5। हम इसकी लेंथ चेक करें कि MyStr 5 की लेंथ कितनी है। रन कोड करिए आप। सो आपके पास 15 आ रही है जबकि हमारे पास कंप्यू हेल्प की लेंथ जो है वो 9 है। तो इसका मतलब कि जो स्पेसिस है लेफ्ट साइड और राइट साइड वो भी इसमें काउंट हो रहे हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि मैंने यहाँ ले लिया MyStr 6 इज इक्वल टू और मैंने कहा MyStr 5 डॉट और एक फंक्शन आता है हमारे पास स्ट्रिप। अब ये जो स्ट्रिप फंक्शन है ये क्या करने वाला है कि कई बार हमारी स्ट्रिंग में लेफ्ट साइड या राइट साइड कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिस हों तो अगर आप उनको हटाना चाहते हैं, उनको रिमूव करना चाहते हैं तो स्ट्रिप फंक्शन है। और इसके बाद अगर आप प्रिंट करते हैं और अगर आप कहते हैं लेंथ ऑफ व्हाट दैट इज MyStr 6। अब जो लेंथ है अगर वो लेंथ MyStr 6 की हमारे पास कम हो जाती है तो हम ये समझ सकते हैं कि उसके जो लेफ़्ट और राइट के कैरेक्टर्स हैं वो ट्रिम हो गए हैं। देखिए ये 9 आ गया है। अगर 9 आ गया तो इसका मतलब कि आपकी स्ट्रिंग की लेफ़्ट साइड के स्पेसेस और राइट साइड के स्पेसेस जो है वो ट्रिम हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं, मैं दोबारा MyStr 5 इज इक्वल टू आई एम असाइनिंग हेयर फ्यू स्पेसेस लेफ्ट साइड एंड देन आई एम राइटिंग हेयर कंप्यू हेल्प। और नेक्स्ट हम चाहते हैं कि MyStr 6 नाउ विल बिकम इज इक्वल टू हम लिखेंगे MyStr 5 डॉट दिस टाइम वी आर राइटिंग हेयर एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप मीन्स लेफ्ट साइड से आप इसको स्ट्रिप करेंगे। लेफ्ट साइड के स्पेस ही सिर्फ आपने ट्रिम करने और राइट साइड का नहीं करना हो तो आप एल स्ट्रिप यूज़ करेंगे, लेफ्ट स्ट्रिप यूज़ करेंगे। और इसके बाद आप प्रिंट करिए और अगर आप देखेंगे प्रिंट लेंथ ऑफ व्हाट दैट इज़ MyStr 6। इसकी प्रिंटिंग करो आप, राइट क्लिक करेंगे, रन कोड करते हैं हम। सो हम देखेंगे कि उसके पास फिर जो है वो 9 हमारे पास आ गया है। अब अगर हम दोबारा इसका आर स्ट्रिप भी है, आप ट्राई कर सकते हैं। MyStr लेट्स सपोज 6 5 MyStr 5 इज इक्वल टू डबल कोट्स हैं 1 2 3। या फिर अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड आप स्पेस ना डालिए 1 2 3, राइट साइड हम स्पेस डालते हैं। और इसको अब आप MyStr 7 इज इक्वल टू
आप MyStr5 है, अब आप MyStr इसको प्रिंट ही कर दीजिए, प्रिंट करिए आप, और len ऑफ लेट्स सपोज MyStr5। तो अब इसमें हमने करना क्या है कि इसको स्ट्रिप करना पड़ेगा हमें। तो आप MyStr5 में कंप्यू हेल्प है, पहले ऐसे करिए कि आप इसको स्टोर कर लीजिए। MyStr कहाँ तक हम गए हैं, 6 तक। 7 इज इक्वल टू MyStr5 डॉट आर स्ट्रिप कर लीजिए, है ना। आर स्ट्रिप जो है राइट साइड से स्ट्रिप करेगा और लेंथ आपने निकालनी है। तो अब आप 7 वाले की लेंथ निकालिए और सेव करिए, राइट क्लिक करिए, रन द कोड। तो आपके पास दोबारा जो है वो 9 आ गया। मीन्स हम लेफ्ट साइड से स्ट्रिप कर सकते हैं, राइट साइड से, और अगर स्ट्रिप फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो बोथ साइड से स्ट्रिप कर देता है। ऐसे बहुत सारे पाइथन के और फंक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन जो जनरल हमारे पास यूज़ होने वाले हैं वो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं, राइट। सो इस वीडियो में हम यहीं तक स्टॉप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस।